अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटा जी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस और उसका चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं इंसानी सेहत को। बेटा जी आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको मालूम होता है कि हमारे पास खाली जगह पुर होता है। बेटा जी इन खाली जगह पुर को ज़रा आप देख लीजिएगा। बेटा जी या आप इसी शॉर्ट स्क्रीन ले लें या इसको आप लिख लें। ये MCQ टाइप बन सकती है जी। बेटा दुनिया में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट कौन से? बेटा जी ये आपके पास 3 नाम लिखे हैं मेरे बेटा, ठीक है जी, सेलुलोज और गैल्टोस और सक्रोल। और फिर आगे फेट्स और आयंस कैनी फैंसी एसिड और डैश के साथ कीमियाई मरकब कहते हैं गैसिवल कहते हैं, ठीक है बेटा। और फिर नाइट ब्लड विटामिन ए की कमी की वजह से पैदा होती है बीमारी है, ठीक है जी। और गिलट की बीमारी का सबसे सबब जो है वो क्या होता है? ग़ज़ा में डैश कमी होती है, आयोडीन नमक कमी होती है मेरे बेटा। और फिर इंसुलिन और डैश की में ग्लूकागॉन में बनते हैं जी बेटा, ये आपने ग्लूकागॉन इसमें लिखना है। फिर लास्ट में आपने लिखना है रेबिट्स की बीमारी डैश काटने से बनती है, कुत्ते या बिल्ली के काटने से। ये मेरे बेटा आपका जो है खाली जगह पूरा है। अब आगे ज़रा चलिएगा। ट्रू फॉल आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें या इसको उतार लें, ये हमारे पेपर में नहीं आती। तो अब आगे MCQs की तरफ आएँ तो बेटा पहला MCQs हमारे पास है उसका जी में हमारे पास मंदरजा दैल में से किसी ग़िज़ाई अज़ा को सबसे कम मकदार में जिस्म की ज़रूरत होती है वो है वाटामिन्स। फिर 1 किलो फ़ैट्स एनर्जी को जो मकदार हासिल होती है बेटा जी वो आपके पास यहाँ पर है 9 किलो गैल्वन्स। आगे जी वो बीमारी जो विटामिन डी कमी के पास पैदा होती है बेटा जी वो गिल्स है, रेक्स है जी। और फिर इसके बाद वो हार्मोन जो जिस्म में गैर अरादी अफ़ाल कंट्रोल करते हैं जी में आपके बाद रेडिएशन रेड लिनल लिखा हुआ जी। उसको आयोडीन की कमी की वजह से जो बीमारी पैदा होती है वो गिलट है मेरे बेटा अलिफ। अब मुख्तसर सवालात हैं, उसका पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है। ग़ज़ा की बुनियादी अज़्ज़ा कौन कौन सी है वो है 43 पेज बेटा जी। और फिर आगे 43 पेज पे अगर हम मूव करें तो 43 पेज पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन में बेटा, आपने मार्क कर लेना यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर जी। अब आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो कहता है विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है? 46 पेज है, आप इसको लिख लीजिएगा, ढूंढना आसान हो जाता है इस तरह। तो देखें जी बेटा ये आप 46 आ जाएगा हमारे पास, ये विटामिन बी बेटा जी ये हमारे पास है, ये आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ से लेकर बेटा जी यहाँ तक, क्लियर जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है बेटा ये क्लियर। अब आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, इंसान जिस्म में आयरन का क्या किरदार है? 46 पेज बेटा जी आयरन का, इंसान जिस्म में आयरन का क्या किरदार है? आयरन का देखें यहाँ पर 46 में आयरन का किरदार हमारे पास आयरन का जो किरदार है वो हमारे पास बनेगा पेज नंबर 46 पे है, मगर यहाँ मुझे आयरन ये आ गया मेरे बेटा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया आयरन का किरदार, ठीक है बेटा। यहाँ से लेकर ना आपने यहाँ तक कर लेना है इसको पहला, क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा मेरे बेटा, क्लियर। अब आगे चलने जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुत्ते या बिल्ली काटने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? अभी हमने MCQ किया 53 पेज पे, फिर भी आ जाएँ आप, तो इसको दे लेते हैं जी 53 पेज पे, 53 पेज पे जी बेटा जी। कुत्ते और बिल्ली के काटने से इसको ढूंढ लेते हैं जी। कुत्ते और बिल्ली काटने से यहाँ पर जो बीमारी पैदा होती है वो देखें यहाँ पर जी बेटा जी, जाना किस जाना, हाँ जी यहाँ पे मेरे बेटा यहाँ से करें जी, आप यहाँ से निशान लगाएं क्वेश्चन नेक्स्ट का। क्वेश्चन में बनता है ये मेरे पास 4 क्वेश्चन, यहाँ से बेटा ठीक है जी, यहाँ तक निशान लगा लें, क्लियर बेटा जी। ये आपके सामने मैंने मार्क कर लिया, ये इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है बेटा। और इसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है? 51 पेज पे आ जाए। इंसुलिन का यहाँ पे टॉपिक होगा इंसुलिन, 51 है जी हमारे पास। इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है? इंसुलिन जी बेटा जी यहाँ पे देखें जी, शरीफा बच्चों में हमारे पास जो टॉपिक है उसमें इंसुलिन के हवाले से टॉपिक है, वो हमने इसको मार्क कर लेना जी बेटा जी।
ये आ गया ऊपर इंसुलिन वाला जी, ठीक है जी। यहाँ से आपने मार्क करना है मेरे बेटा, ठीक है जी। तो फिर आपने ये इंसुलिन जिसम में मकदार यहाँ से लेके ना यहाँ पूरा आपने कर लेना है इंसुलिन के लिए, ठीक है बेटा। ये पूरा पैराग्राफ आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी, हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ आएँ तो वो हमारे पास से बनता है 43 से शुरू होता है बेटा जी, खुराकी है अहम अज्जा, और जाता है 46 तक जाता है। तो 43 से निशान लगाएंगे 46 तक। 43 बेटा जी, 43 जी बेटा जी। यहाँ से ग़िज़ाई अज्जा हमारा ये मार्ग, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से पानी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, आइल्स है और प्रोटीन्स है, ठीक है जी। ये वाइटामिन है और चर्बी में हाल पजीर वाइटामिन, ये सारा बेटा जी आपने 46 तक आपने करना है। यहाँ तक बेटा जी, ये यहाँ तक आपने क्लियर कर लेना है। क्लियर बेटा जी, ये आपके सामने मैंने ये निशान लगा दिया, आपको दिखा भी दिया है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रोटीन वाला ना के बारे में आप क्या जानते हैं। ये पेज न बनेगा 44 से 45, इसी के अंदर बन जाएगा ना 44 से 45। विटामिन जो हमारे पास है उसके बारे में क्या जानते हैं 44 और 45 जी। ये 44 देखें जी पहले, ये 44 ये आ गया जी 44। विटामिन से हमारे पास क्या है जी, प्रोटीन जो है ये हमारे पास यहाँ से, ठीक है जी। और 45 ये आपके पास विटामिन है सारा, ठीक है जी। ये सारा विटामिन आपने ये भी याद करना है और आपने कहाँ तक, यहाँ तक आपने वाइंड अप कर देना है, ठीक है, जितना जैसे पिछले क्वेश्चन का वाइंड अप होता है। क्लियर जी। अच्छा अब आगे चलिएगा बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास लिखा है जी 45 और 46। 45 में शामिल हो जाएगा विटामिन क्या है, इन्हें कितने ग्रुप में तकसीम किया गया मेरे बेटा। अब देखिए 46 विटामिन क्या है जी, विटामिन ये पूरा आपके पास आ जाएगा ना विटामिन सारा, ये यहाँ से विटामिन सारा आपके यहाँ से लेके ना बेटा 46 तक है, तो ये सारा आपके पास हो जाएगा 46 तक, यहाँ तक बेटा जी आपकी ये पॉइंट हो जाएंगे, ये पॉइंट तक, ठीक है जी, यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा जी, यहाँ से शुरू हो रहा है विटामिन से, ठीक है, विटामिन शुरू हो रहा है और पूरा कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है आपका, ठीक है बेटा। ओके जी। अब नेक्स्ट देखिएगा आपके पास ये जो 8वां क्वेश्चन है 48 से 49 है, ठीक है जी। और 48 निकालते हैं जी। 48 हमारे पास जो एक्सरसाइज है यानी पेज है ये है जी हमारे पास शिरखानी बच्चे से जी। 48 से लेकर ना बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये आपके पास है ऑर्डिनेंस जो हमारे पास है और यहाँ तक आपका जाएगा 48 तक 49 तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है बेटा। आपने मार्क कहाँ से करना है, यहाँ से बेटा जी मार्क करना है और आपने कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखें, वर्जिश वाला है तो वो 52 से 53 तक। तो 52 देखें आपके पास ये आ गया 52 वर्जिश वाला बेटा, यहाँ से आपने मार्क करना है, ठीक है जी। आपने वर्जिश से मार्क करना है, फिर आपने 53 तक जाना है, यहाँ तक बेटा जी, यहाँ तक बेटा जी, ये यहाँ तक बेटा, यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है। क्लियर बेटा जी। अच्छा जी अब आगे चलिएगा। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे पास है 50 और 51 है जी हमारे पास। 50 और 51 निकाल लें यहाँ से, 50 और 51 यहाँ से आ गया जी 51, ठीक है जी। 50 और 51 है, यहाँ से शुरू हो रहा है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ से स्टार्ट से शुरू हो रहा है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा जी और कहाँ तक जा रहा है 51 तक जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा आगे देखें तो यहाँ तक आपका वाइंड अप हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक आपने इसको वाइंड अप कर देना है, ठीक है बेटा जी। बल्कि आप इस तरह ना करें, ये ना करें, ये नहीं करना माजरत, ये नहीं करना, आपने यहाँ तक मार्क करना है, ठीक है। यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करके आपने यहाँ तक बेटा जी इसको मार्क कर लेना है, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब आपका रह गया जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे एक्सरसाइज के बेटा। तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये बनेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका इम्पोर्टेंट, ये बनेगा आपका इम्पोर्टेंट, ये 8वां बनेगा, ये 10वां बनेगा। ये पेपर्स में आए हुए हैं वो मैंने आपको बताया मेरे बेटा। क्लियर जी, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 5 चैप्टर में आपसे डिस्कस करूँगा इस चैनल पर। मेरे चैनल से साथ जुड़िएगा, लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।